नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश यादव और आप देख रहे हैं गिरीश यादव ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेड़ों को लोगों ने भगवान का दर्जा क्यों दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों हमारे भारत में कुछ पेड़ों को भगवान की तरह पूजा जाता है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन पेड़ों के बारे में जिन्हें हमारे शास्त्रों में पवित्र माना गया है और क्यों हमारी दादी नानी इनकी रोज़ पूजा किया करती हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज आप सिर्फ जानकारी नहीं, एक सच्चाई जानोगे। तो पहला जो पेड़ है, हम बात करेंगे पीपल का पेड़। इसमें धार्मिक मान्यता है, बहुत लोग पीपल की पूजा करते हैं। भगवानों की जो मूर्तियाँ होती हैं, जो त्योहारों पे चेंज होती हैं, वो लोग पीपल के नीचे रख देते हैं। लोग वहाँ पर कूड़ा कचरा फैलाने से लोगों को रोकते हैं या फिर मना करते हैं। पीपल को शास्त्रों में त्रिदेव की जो है वास स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पीपल का पेड़ होता है उसमें तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है उनका वास होता है। लेकिन कहने में यह है कि जड़ों में जो है उनका ब्रह्मा जी का वास होता है, तने में विष्णु जी का और पत्तों में भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। इसलिए शनिवार, अमावस्या और एकादशी को इनकी पूजा की जाती है। अब वैज्ञानिक तथ्य समझ लेते हैं कि वैज्ञानिकों का क्या मानना है इसको लेकर। तो आज हम बात करेंगे अगर वैज्ञानिक की, तो पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाला पेड़ माना जाता है। इसलिए पुराने समय के जो लोग थे वो इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। धार्मिक रूप से तो इस पेड़ को भगवान माना गया, लेकिन असल में अगर मैं बात करूं तो मानव जीवन को बचाने वाला ये पेड़ है। ऐसा कहा जाता है कि यही एक इकलौता ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस पेड़ को लोग काटे ना, या इस पेड़ को कोई भी किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा, इसलिए इसको भगवान का दर्जा दे दिया। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है भगवान से बढ़ के लोगों के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। तो अगर इस पेड़ को भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए लोग इसकी जो है मान्यता को बराबर बरकरार रखते हैं, इसको काटने से बचते हैं या इसको नहीं काटते। दूसरा जो पेड़ होता है वो होता है बरगद का, यानी इसे वट वृक्ष भी कहते हैं बहुत लोग। इसका धर्मों के हिसाब से अगर माना जाए तो धार्मिक महत्व इसका ये है कि वट का जो पेड़ होता है, यानी कि बरगद का पेड़ जो होता है, वो सावित्री व्रत में महिलाएं जो हैं बरगद की पूजा करती हैं। और ये वो इसलिए करती हैं तब वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, परिवार की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है इसको। तो महिलाएं होती हैं इस दिन व्रत रखती हैं और इस बरगद के पेड़ की जो है पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। अब इसके पीछे भी कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा, तो चलिए वैज्ञानिक कारण समझते हैं। बरगद का जो पेड़ है ना, वो बहुत ही विशाल, यानी कि बहुत बड़ा होता है और बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है। सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकता है, इसलिए इसे जो है अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो पेड़ है, एक तो बहुत बड़ा होता है, काफ़ी लंबा होता है, और ये ऐसा माना जाता है कि कई 100 सालों तक ये पेड़ जो है ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो इसीलिए इसको भी भगवान का दर्जा दिया गया, और लोग इसीलिए पूछते हैं ताकि इस पेड़ को भी लोग क्षतिग्रस्त ना करें या फिर उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। बरगद के पेड़ से ना हमें एक चीज़ सीखने को भी मिलती है कि बरगद हमें वैसे ये सिखाता है कि अगर जड़ें मजबूत हो ना तो जीवन स्थिर होता है। तो आप अपनी जड़ें अगर मजबूत कर लोगे ना, तो आपका जीवन कोई किसी भी तरीके से आपको हिलाने की कोशिश करे नहीं कर पाएगा। एक और इन सब के बीच हमारे पास है तुलसी, जिसे आजकल लोग अपनी चाय में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी खांसी वगैरह में भी लोग इसको, मतलब कई बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है, और पूजा तो करते ही हैं। और इसकी धार्मिक मान्यता जो है वो तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप कहा गया है। तो लगभग हर हिंदू घर में आपको देखोगे तो आपको तुलसी का पौधा मिलेगा ही मिलेगा। ये इसे औषधि भी कहते हैं लोग, जैसा मैंने बताया कई बीमारियों में काम आता है। तो औषधीय गुण होता है। तो सबसे बड़ी बात, तुलसी का पौधा जो होता है इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दी खांसी में लाभदायक होता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, अगर आसान भाषा में कहें तो। पुराने समय में जो है लोग रोज़ तुलसी का सेवन इसीलिए करते थे क्योंकि इससे बीमारियाँ कम होती थी। और असली कारण तो इसका ये है कि तुलसी की पूजा इसलिए की गई ताकि हर घर में यह पौधा लगाया जाए। मैंने जैसा बताया कि भगवान आज के टाइम हिंदुस्तान में जो लोग हिंदू हैं, हिंदू के लिए भगवान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ को भगवान का दर्जा दे दोगे तो वो उस चीज़ की अपने तरीके से पूरी हिफाजत से, इज्जत से उसका मान सम्मान करेंगे। तो लोगों ने तुलसी को भी भगवान का दर्जा दिया, तो आज आपको हर घर में देखने को मिलेगा। अगला बात करें तो आता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ आप लोगों ने हर जगह, बहुत जगह देखा होगा, और लगभग आज के टाइम हर लोग इसको कहीं ना किसी रूप में, किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। नीम को जो है वो देवी शक्तियों से जोड़ा जाता है, अगर धार्मिक बात मैं करूँ तो। लेकिन कई जगह नीम के नीचे पूजा भी की जाती है। नीम के नीचे पूजा करते हैं लोग, और मतलब देवी शक्तियाँ जो होती हैं वो जोड़ा जाता है उन चीज़ों से लेके। वैज्ञानिक कारण लेकिन जो इसका ये है कि पहला अगर मैं बात करूँ तो इस खून को साफ़ करता है, त्वचा और रंगों में फ़ायदेमंद होता है। यानी कि त्वचा को, आपके जो रंग होता है, जैसे बहुत लोग होते हैं कि काले हैं वो, तो उनको रंग जो होता है वो खिल जाता है। और ये जो है नेचुरली एंटीबायोटिक होता है, तो इसलिए इसे पवित्र मानकर लोगों को इसे बचाने के लिए प्रेरित किया गया। बाकी फिर सेम वही हिंदू धर्म वाली बात, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो इसलिए आज आपको हर जगह देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये भी है यार, नीम की जो लकड़ी होती है ना,
ऐसा माना जाता है कि गाँव में जिन लोगों के पास नीम के पेड़ होते हैं, अगर नीम के पेड़ की लकड़ी से आप कुछ बनवा लेते हो, खिड़की, दरवाजे, तो बहुत ही लंबे समय तक जो है रहते हैं। उनमें घुन नहीं लगते, या फिर जो भी लकड़ी के कीटाणु होते हैं जो लकड़ी खा जाते हैं वो उनमें नहीं लगते। तो पेड़ लंबे समय तक वो सारी चीज़ें आपकी ऐसी की ऐसी रहती हैं, इसलिए भी लोग इसको बचा के रखते हैं। अगला बात करते हैं हम आंवला। आंवला भी इसी तरीके का एक पौधा है या पेड़ कह सकते हो, और इसके पीछे जो धार्मिक महत्व है वो ये है कि आंवला जो है वो नवमी पे पूजा जाता है, यानी कि जो रामनवमी होती है उसमें इसकी पूजा होती है। जैसे अभी रामनवमी गई है तो उसमें पूजा क्या करते हैं लोग और इसको जो है भगवान विष्णु का जो प्रिय वृक्ष माना जाता है, कि मतलब भगवान विष्णु को ही सबसे ज़्यादा जो है प्रिय वृक्ष इसको कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे लाभ होते हैं जो हम पर्सनली डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। कोई लोग अचार बना के खाते हैं, कोई कुछ, कोई मुरब्बा, कोई किस तरीके से यूज़ करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके कुछ लाभ। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, बाल और त्वचा के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हुआ, इन सब चीज़ों के पीछे जो है ना एक संदेश है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, हमारे जो पूर्वज थे ना वो मूर्ख नहीं थे जिन्होंने वैज्ञानिक को धर्म का रूप दे दिया। उन्होंने इसीलिए दे दिया ताकि आने वाली जो पीढ़ी है ना वो प्रकृति को बचाए। पेड़ों को भगवान नहीं बनाया गया होता ना, तो मुझे लगता है कि शायद आज बहुत सारे पेड़ इनमें से बचे ही नहीं होते। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने का मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि बताएं आपके घर में कौन सा पवित्र पेड़ है। मैं हूं आपका अपना गणेश यादव और आप देख रहे हैं गणेश यादव ब्लॉग्स। तो मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।